तो पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि आरटीएल डायग्राम कैसे बनाते हैं। आरटीएल डायग्राम को लॉजिक से हम कैसे जो स्पेसिफिकेशन होती है उससे कैसे आरटीएल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल लेवल पे डिजाइनिंग। और जो दूसरी लेवल पे होती है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। वो होती है सीधे कोडिंग। तो पहले पहले आर्किटेक्चरल लेवल पे हुआ करता था, उसके बाद फिर उसका सिमुलेशन किया जाता था। उसके बाद ये देखा जाता था कि आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाद में ईडीए आ गए, ईडीए का टूल्स आ गए। तो ईडीए टूल्स आने के बाद फिर क्या होने लगा कि जो है आर्किटेक्चर लेवल एक अलग लेवल हो गया और फिर ये ब्लॉक लेवल अलग हो गया। तो ब्लॉक लेवल अब कोडिंग की जाती है, वो नीचे वाले डिज़ाइनर जो होते हैं, वो जिनको थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, वो कोडिंग करते हैं सीधे, ठीक है? और जो ऊपर वाले होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया होता है, वो आर्किटेक्चरल लेवल पे कोडिंग करते हैं। तो हम जो अभी कोडिंग करने जा रहे हैं वो ब्लॉक लेवल पे है और हम उस आरटीएल डायग्राम की कोडिंग करेंगे जो आरटीएल डायग्राम हमने इससे पहले बनाया हुआ है। उस आरटीएल डायग्राम की हम कोडिंग करने जा रहे हैं वीएचडीएल में। तो हम ये जानते हैं कि वीएचडीएल जो है एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, डिसिप्लिन लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमें इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। विदाउट लाइब्रेरी जो है कंपाइलर आपका जो है कुछ भी कंपाइल नहीं करेगा, उसको जो है समझ में ही नहीं आएगा कोड में क्या लिखा हुआ है और बहुत सारी एरर वेरर दे देगा। तो जो है एरर प्रोन जो है बहुत नहीं है वीएचडीएल। वेरीलॉग में एरर हो सकती हैं और इसीलिए जो है जो एरोस्पेस है, डिफेंस है, वहाँ पे हम वीएचडीएल का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो एरर प्रोन कम है, ठीक है? तो इस वजह से हम जो है वीएचडीएल का यूज़ करते हैं। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे लाइब्रेरी, IEEE। अब IEEE क्यों? क्योंकि IEEE एक स्टैंडर्ड हो गया है। पहले क्या था कि जब ये शुरू में वीएचडीएल बनी थी तो जो है जो डिफेंस था, यूएस डिफेंस, उन्होंने अपना एडा एडा का मॉडिफाइड वर्जन करके और ये वीएचडीएल बनाया था। तो ये कोई ऐसा यूनिवर्सल नहीं था जिसको सारे कंपनीज अडॉप्ट कर सकें, सारे टूल्स अडॉप्ट कर सकें। तो IEEE ने क्या किया कि इसको एक जो है एक स्टैंडर्डाइज कर दिया और फिर इसको लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस डाल दिए और उसकी एक लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी आप समझ ही गए, जैसे लाइब्रेरी होती हैं, उसमें ढेर सारी किताबें होती हैं, रैक होती है ना? रैक में अंदर किताबें होती हैं। तो इसी तरह एक लाइब्रेरी है जिसमें ढेर सारे पैकेज पड़े हैं, पैकेज के अंदर कोड पड़े हुए हैं। तो ये जो है एक लाइब्रेरी है जो जो जब हम पैकेज यूज़ करेंगे, वो पैकेज जो है कहाँ से उठाएगा वो? लाइब्रेरी से उठाएगा और लाइब्रेरी जो है IEEE है। हम अपनी कस्टमाइज़्ड लाइब्रेरी बना सकते हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में बताएँगे कैसे कस्टमाइज़्ड लाइब्रेरी बनती है, कैसे कस्टमाइज़्ड पैकेज बनते हैं। अभी हम कोडिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हमने सबसे पहले लिखा लाइब्रेरी IEEE। इसके बाद हम लिखेंगे यूज़ IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल। ये क्या है? एसटीडी लॉजिक होते हैं। एसटीडी लॉजिक बहुत सारे होते हैं, आगे के लेक्चर में हम बताएंगे। बहुत सारे होते हैं, केवल 10 नहीं होते। एसटीडी लॉजिक में 9 वैल्यूज होती हैं कम से कम। 10, वीक 1, वीक 0, स्ट्रॉन्ग 1, स्ट्रॉन्ग 0, जेड एक्स। सो 9 वैल्यूज होती हैं। तो जब हम ऑल करते हैं तो उन सभी की वैल्यू उन सभी का जो है जो एसटीडी लॉजिक 1164 पैकेज है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं IEEE लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर जितना भी चीज़ है वो हम उसको सबको यूज़ करेंगे, इसलिए डॉट ऑल हो गया है। इसके बाद अगली लाइब्रेरी ये न्यूमेरिक एसटीडी डॉट ऑल ये पैकेज है, वो इसलिए है ताकि हम न्यूमेरिकल जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकें। तो वो जैसे प्लस माइनस ये सब जो है
इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस है वो हम कर सकें, इसलिए न्यूमेरिक डॉट अंडरस्कोर एसटीडी है। और इस पैकेज के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखे होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो भी पैकेज के अंदर जो भी मेथड्स होंगे, वो प्रोसीजर्स होंगे, वो सब जो है आप यूज कर सकें, इसलिए डॉट ऑल लगा हुआ है। ठीक है, यूज कीवर्ड है, डॉट ऑल भी कीवर्ड है, इससे पहले लाइब्रेरी भी कीवर्ड है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले एंटिटी लिखी जाती है। एंटिटी वो होती है जो जो हमने ब्लैक बॉक्स देखा था, वो ब्लैक बॉक्स जो एक तरह की एंटिटी होती है, जो जो हमने शुरू में देखा था एक ब्लैक बॉक्स, वो उसको एंटिटी कहते हैं। उसको हमने यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज किया गया VHDL को, तो उसमें ये किया गया कि उस ब्लैक बॉक्स को एंटिटी नाम दे दिया गया। अब हमने उसका नाम रखा है काउंटर, क्योंकि हमने काउंटर बनाया था ना। अच्छा, ये है कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं कि आप उसको यूज़ करें, केवल कैपिटल लेटर्स को यूज़ करें। यहाँ आप स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है वो कंपाइलर एरर दे देगा। तो आप जो है वैसे ये अच्छा रहता है कि आप सारे ही स्मॉल लेटर यूज़ करें या फिर सारे ही कैपिटल लेटर यूज़ करें। तो मैं इसको भी जो है ये आपका अ, इसको स्मॉल लेटर कर देता हूँ। ये एज ए कीवर्ड हो गया है। अब चाहे तो आप इसको सबको किया कैप्स में भी कर सकते हैं। तो काउंटर उस एंटिटी का नाम है, उस ब्लैक बॉक्स का नाम है। इसके बाद पोर्ट, उस ब्लैक बॉक्स में जो भी इनपुट आउटपुट आ रहे हैं वो सभी इस पोर्ट के अंदर आ जाएंगे। क्लॉक है वो किस तरह का है, इनपुट टाइप है, और लॉजिक उसका क्या है, एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक। दूसरा रिसेट। ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी भी इनपुट को एसटीडी लॉजिक लिखते हैं तो उसकी वैल्यू केवल 2 नहीं रह जाती, बल्कि 9 वैल्यूज हो जाती हैं। तो जब हम उसको 2 वैल्यू होती है तब जब वो बिट होती है। अगर वो एसटीडी लॉजिक लिखा हुआ है तो वो 9 वैल्यूज होंगी। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम सीमॉस लेवल पे जाते हैं तो वीक 1, वीक 0, स्ट्रॉन्ग 1, स्ट्रॉन्ग 0 ये सब आते हैं। तो जो VHDL है वो इतना वो है एनहांस्ड वर्जन है कि वो जो है सारे लेवल्स को, सारे वोल्टेज लेवल को कैप्चर करता है। तो अगर केवल बिट लिखोगे आप तो केवल 0 और 5 वैल्यू लेगा, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। 0 0 हो गया और 5 वोल्ट 1 हो गया। लेकिन जब आप ये 9 वैल्यूज लिखते हो तो आप अलग अलग वैल्यूज लेते हो। कोई 1.8 होता है, कोई 2.7 होता है, किसी का कोई थ्रेशोल्ड होता है। तो वीक 0 कुछ और होता है, वीक 1 कुछ और होता है, TTL के लिए अलग होता है, सीमॉस के लिए अलग होता है। तो ये चीज़ें जो है सब VHDL में कोडिंग की जा सकती है बड़े आराम से। इसलिए इसको एसटीडी लॉजिक शुरू से ही डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि अगर आगे कोडिंग में यूज़ करना पड़े तो हम एसटीडी लॉजिक में वो वोल्टेज लेवल यूज़ कर सकें। ठीक है, अगला इनपुट है इनेबल। उसके बाद है लोड, क्योंकि हमारे स्पेसिफिकेशन में क्या था कि हम काउंटर को लोड भी कर रहे हैं।
फिर अप डाउन, क्योंकि हमने अप डाउन काउंटर बनाया था। फिर काउंटर की वैल्यू, किस वैल्यू से उसको इन जो है लोड करना है, ये काउंटर इन में आएगा। अब हमने जो है यहाँ पे गलती की क्या, क्योंकि हमने काउंटर को 4 बिट काउंटर बनाया ना, तो यहाँ पे एसटीडी लॉजिक नहीं है, एसटीडी लॉजिक अंडरस्कोर वेक्टर आ जाएगा। जब हम वेक्टर लगा देते हैं तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो टू का यूज करें या तो डाउन टू का यूज करें। अगर एमएसबी टू एलएसबी लिखते हैं तो डाउन टू का यूज करें, अगर एलएसबी टू एमएसबी लिखते हैं तो टू का यूज करें। दोनों ही चीजें चलती हैं इसमें। जो आउटपुट है उसको आउट से देंगे, कीवर्ड से करेंगे। और ऑब्वियस है कि जो है जो भी जो इनपुट होगा उतनी के बराबर उसकी विड्थ की, जो आउटपुट विड्थ होगी उसकी उतनी इक्वल होगी। तो क्योंकि हमारा जो काउंटर वो उतना ही वैल्यू देगा ही जितने बिट हैं, तो उसी हिसाब से चलेगा। या तो अगर यहाँ पे ओवरफ्लो कर दें तो फिर एक और आउटपुट लेना पड़ेगा। अभी हम इसको सिंपल रखते हैं और केवल एक ही आउटपुट लेते हैं, काउंटर आउटपुट 3 डाउन टू 0। अब एंड एंटिटी नहीं लिखेंगे, एंड काउंटर लिखेंगे।